ऐसा है कि डीजीपी महोदय रिटायर हो चुके हैं, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। केंद्र से चिट्ठी भी आई थी, उसके बाद राज्य सरकार ने अपना मंतव्य रखा है या अपना पक्ष रखा है, और बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। और इस महत्वपूर्ण बैठक को क्लेश का या कन्फ्लिक्ट का कोई आधार ना बने, हम सभी लोग मिलकर के संघीय व्यवस्था में देश और अपने राज्य की सेवा के लिए लगे हैं। मुझे लगता है इसलिए गृह मंत्रालय ने कोई कन्फ्लिक्ट राज्य से नहीं चाह करके उनको अनुमति प्रदान करी है। आने वाले समय में जो एक्सपर्ट्स हैं, वो कानूनी जानकार हैं, जो संविधान की रक्षा करने वाले लोग हैं, वो इस मामले में निर्णय लेगी। बीजेपी ने अपना पक्ष रखा था, क्योंकि जो रिटायरमेंट था और जिस तरह से केंद्र में गृह मंत्रालय ने उनके एक्सटेंशन को खारिज किया था, बीजेपी ने वही पक्ष अपना रखा था। कानून की बातें रखी थी, कानून जितना समझ में आता है हम लोग को वो बातें बताई गई थी। ये लगातार चलने वाली बैठक है, 27वां बैठक है जो झारखंड में आयोजित हुआ है। ये होना था पिछले ही 10 तारीख को, लेकिन वो घटना हो गई पहलगाम की, और ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था, इसलिए बैठक 1 महीने लेट हुई। कुल मिलाकर के क्षेत्रीय परिषद में जो इंटर स्टेट जो मामले होते हैं, उसके समाधान का एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है। और झारखंड के पास कई एक ऐसे क्षेत्रीय मुद्दे हैं, विशेषकर बंगाल से रिलेटेड, जिसमें मसानजोड़ मयूराक्षी नदी का जो मामला है, जिसमें बाढ़ आने से पश्चिम बंगाल जो है झारखंड को दोष देता है और ट्रांसपोर्टिंग भी रोक देता है। एक बार आपने सुना होगा, आलू की पूरी ट्रांसपोर्ट उन्होंने रोक दी थी दबाव बनाने के लिए। तो ऐसे मुद्दों का समाधान किया जा सकता है। ऐसे क्षेत्रीय परिषद की बैठक का एक बड़ा लाभ आपने देखा होगा, हम लोगों ने देखा है कि इस तरह से उग्रवाद उन्मूलन पे यह काम किया। पहले एक राज्य से उग्रवादी घटना करके दूसरे राज्य में चले जाते थे, लेकिन ये क्षेत्रीय परिषद के समन्वय के कारण ही उग्रवाद अभी पूरी तरह से उन्मूलन हो पाया है। गृह मंत्रालय के नेतृत्व में जहाँ लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना और विकास को आगे गति प्रदान करना, और इंटर स्टेट जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो सड़क परिवहन से संबंधित हो, चाहे नदियों से संबंधित हो, या अन्य जो मुद्दे हैं, उसके समाधान का सही प्लेटफॉर्म है। और मुझे लगता है इसका लाभ राज्य की सरकार को लेना चाहिए। झारखंड को इससे बेहतर आगे करने में मौका मिलेगा। आज भी 1,37,000 करना चाहिए। अगर यदि उनको लगता है कि इसके साक्ष्य, इसकी चीज़ें हैं, तो उनको करना चाहिए। और ये तमाम चीज़ें केंद्र सरकार सब मिल करके, दोनों मिल करके बात करके इसका सही हल जिस दिशा से निकल सकता है उसको निकालना चाहिए। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री